हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपकी भी जन्माष्टमी अच्छे से मनी होगी। हमारी भी बहुत अच्छे से मनी जन्माष्टमी। और सुबह को हमने बनाए थे ब्रेड बच्चों के लिए, जो व्रती नहीं था, जिसका व्रत नहीं था उसके लिए सैंडविच बनाए थे। और इधर चाय भी बन गई। पहले चाय रख दी थी और आलू उबाल के और ब्रेड में भर लिए थे अंदर। और उसके बाद तवे पे डाल दिया थोड़ा सा घी, हल्का सा, जिससे ब्रेड सिक जाए। एक तरफ ही डाल के सेकूँगी। उसके बाद तवे पे अच्छे से फैला लिया घी को। और अब एक एक ब्रेड रखती जाऊंगी धीरे धीरे से। सारे ब्रेड सिक जाएंगे अच्छे से। तवा काफ़ी बड़ा है तो इसलिए इस पर कई सारे ब्रेड आ जा। और गला मेरा बिल्कुल ख़राब हो रहा, बैठ गया बिल्कुल, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी अच्छी। और इन्हें अच्छे से उलट पलट कर सेक लूँगी 2-3 बार। और ब्रेड को मैंने पलट लिया है एक तरफ से, दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है। और अब रख दूँगी इन्हें प्लेट में निकाल के सर्विंग के लिए। और बच्चे घूम रहे कि मम्मी बन गई क्या ब्रेड, जल्दी से दे दे, सैंडविच बन गए हो। दोबारा से बोल। मम्मी ने सैंडविच बना रखे, हम सैंडविच खाएंगे। सैंडविच बनाने लगे। सुबह के थोड़े ही बज रहे थे। सुबह थोड़ा ही टाइम हुआ, अभी 12 बजे। और इसी के साथ लगा दिए मैंने बच्चों के लिए चाय रख दिया कटोरी में। और सॉस रख दिया दोनों की, एक की एक साइड और दूसरे बच्चे की दूसरी साइड। और दोनों के 2-2 सैंडविच रख दिए। लेकिन ये ना इनकी प्याज काट के बाहर निकाल के जीव खाएंगे। और फिर हो गई थी शाम। और शाम के टाइम मुझे बनाने थे पेड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन ही पेड़े बनते हैं। उससे ही फिर व्रत खुलता है, उससे पहले भी खाए भी नहीं जाते। तो उसके लिए मैंने मावा रख रखा था अलग से, उसको भून लिया घी में। पहले घी गरम कर लिया था कढ़ाई में, और घी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, फिर बाद में मुझे निकालना पड़ा इसमें से, थोड़ा एकदम से ज़्यादा डल गया था। और तोड़ के फ्रिज में रखा था मावा, तो थोड़ा टाइट हो रहा था, तो मावे को अच्छे से तोड़ के मैं इसमें डाल लूँगी। और मावे में इतना सारा घी था पहले ही, क्योंकि मलाई वाला मावा था, घर के भैंस के दूध का बना हुआ। बिल्कुल चिकने हाथ ऐसे हो गए थे जैसे मैंने घी में हाथ देकर निकल ले, बिल्कुल चिकने हो गए थे हाथ। बहुत सारी चिकनाई मावे की हाथों पर आ गई थी तोड़ने से। और उसके बाद धीमी गैस पे मावे को अच्छे से भून लूँगी। और मावा ना थोड़ा सा फटा सा निकला था एक दिन, जब मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा फटा सा। फिर अगले दिन मैंने इसमें मावा निकालते टाइम थोड़ा सोडा डाल दिया था। जब थोड़ा सा मतलब निकलने को हो गया था, आधा सा दूध कम हो गया था, तो उसके बाद फिर मावे में थोड़ा सोडा डाल दिया था। तो उससे फिर दूसरे दिन का मावा बिल्कुल अच्छा निकला था, वो बहुत अच्छा। उसमें नहीं ऐसा हुआ था। और ये ऐसे दानेदार मावा हो गया था जैसे पनीर हो जा दानेदार, ऐसा हो गया था ये वाला मावा। और इसको चलाती रहूँगी बार बार, और ताकि नीचे लगे ना कढ़ाई में। और घी हो गया इसमें बहुत ज़्यादा है। इससे काट जो कुछ रह गया इससे चला के काटती रहूँगी मावे को, बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा ये। पर मावा फिर भी दानेदार ही रहा, अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाया, क्योंकि दानेदार ही नहीं बना था मावा। और इसे चलाती रहूँगी जब तक ये सुनहरा ना हो जाए भून के। और बीच बीच में और भी काम कर रही थी, जैसे बुरा लाई थी उठा के बाहर से सामान, और भी काम कर रही थी बीच बीच में। और इसको भी चला रही थी बार बार आके, ताकि लगे ना नीचे। और बच्चे तो आज इतनी आफत कर रहे थे जिसकी कुछ हद नहीं। रसगुल्ले खा के उन्होंने 2 बार रसगुल्ले का बक्खर बेड पे गिरा दिया। और
उसको भी साफ़ करना पड़ा। और सारी बेड शीट 2 बार चेंज करनी पड़ी आज। और उसके बाद ना माँ इसमें ही डाल दूँगी मैं, ये आवे साबुत इलायची के दाने आवे, इनको पेड़े में यही डले हैं ज़्यादातर, तो इनको डाल दूँगी मैं पेड़े में। मावे में ही डाल दूँगी, इन्हें भी भून लूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी भून के अच्छे हो जाए, एकदम अच्छी खुशबू आवे इससे। इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू पेड़ों में से आवेगी। और यहाँ पे ना कुतारना में मिला है ऐसे पेड़े, उसमें रहे हैं ऐसे दाने दाने से वाली इलायची, बहुत अच्छे लगे हैं वे, फेमस है कुतारना के पेड़े। तो उनमें ऐसी इलायची के दाने दाने से पड़े रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रख ली परात और छलनी रख ली बूरा छानने के लिए। बूरा को छान के डाल लूँगी, क्योंकि इसमें फिर डली डली सी रह जाता, तो पेड़े अच्छे नहीं बढ़ने के। यार बूरा थोड़ी सी मोटे वाली है, बारीक वाली नहीं है। 2 तरह की बूरा ला रखी, वैसे तो इन्होंने खंड वाली भी ला रखी और चीनी की कुटी हुई भी ला रखी, पर मुझे खंड वाली नहीं पसंद है, तो मैंने चीनी की कुटी हुई का इस्तेमाल करा पेड़े बनाने के लिए। और इसको इस वाली छलनी में छान लूँगी, आटे वाली में तो छानने की नहीं, इसमें जल्दी छन जाएगी। और गला बिल्कुल ख़राब हो रहा, आवाज़ भी नहीं आ रही। और जो डली सी है इनको हाथ से थोड़ी सी फोड़ लूँगी, ताकि ये भी अच्छे से आ जाए इसमें बूरा, सारी बूरा का अच्छे से यूज़ हो जाए। इसको छान के बूरा को छान लूँगी। और आधी यूज करी मैंने, इसमें से थोड़ी सी बचा ली, क्योंकि इतना ही मावा था, जितना मावा था उसी हिसाब से बूरा ली। और ये लिया मैंने गोले का बरूदा, और ये गोले का बरूदा भी इसी में डाल दूँगी मावे में भूनने के लिए। ये भी घी में भून जाएगा इसके साथ है अच्छे से। और अब मावा बिल्कुल सुनहरा होने लगा। अब इसको कढ़ाई में उतार लूँगी मावे को, कढ़ाई में से उतार के परात में रख लूँगी, इसमें बूरा में डाल लूँगी ऊपर से गोले का बरूदा और इलायची की बीज और मावा, 3 चीज़ डाल लूँगी पेड़ों में। इसी का ही बनाऊँगी पेड़े ही रह रहे थे लास्ट काम, बस यही बनाए आज। और इसमें इसे उतार लूँगी, दाने से भी बहुत अच्छे लग रहे इलायची के। और सुनहरा हो गया मावा, अच्छे से खूब भुन गया, इससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। चाहे हम इन्हें बाहर रखो या अंदर फ्रिज में, तो इन्हें रख देती, क्योंकि अंदर फ्रिज में रखने पे इस पे ऊपर पानी सा आ जा, जो कुछ मिठाई वगैरह रहे इनके ऊपर पानी सा छोड़ दें, चिपचिपा सा हो जा, तो इसलिए फ्रिज में नहीं रखने के, बाहर ही रखे हैं ढक के। उसके बाद यही में इसको बाहर रख लिया ला के मेज़ पे। अब बैठ के आराम से सोफे पे इसके पेड़े बना दूँगी। थोड़ा सा मावा गर्म है, तो इसलिए छलनी से चला रही इसको। और इसके बाद इतने मावा गर्म है, जब तक मैं इसे इससे ही इसकी डली सी फोड़ती रहूँगी मावे की, ताकि इसमें अच्छे से बूरा में मिक्स हो जा। और बैठ के आराम से, वहाँ खड़े खड़े पैर भी दुखने लगे थे, तो इसलिए आराम से बैठ के लग रही मैं इसमें। सोफे पे बैठ के आराम से पेड़े बना लूँगी, क्योंकि इतनी देर खड़े होकर काम होता नहीं। और सारी अपनी रिंग निकाल दूँगी पहले से मसलने के लिए, क्योंकि फिर नहीं तो रिंग में अंदर भर जाएगा। और अच्छे से इसे हाथ से क्रश कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी मावे को पूरा में। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसके पेड़े बनाने शुरू करूँगी। और इसमें नहीं मावा थोड़ा रह गया था, तो फिर मुझे और दोबारा से भून के लाना पड़ा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और दोबारा से भुनना, थोड़ा मावा और रखा था बचा हुआ, सोचा था कि इसका कुछ और बना लूँगी, पर सारा बूरा इसमें ज़्यादा होगी और मावा रह गया कम, तो इसलिए फिर वो भी भून के वो भी इसी में मिक्स करना पड़ा। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई दोबारा से मावे भूनने की, क्योंकि ये सूखा सूखा सा लग रहा देखने में, और इसके बन ही नहीं रहे थे, तो फिर और डालना पड़ा थोड़ा सा, फिर बनाए।
इसे अच्छे से हाथ से मसल के बिल्कुल मावा पूरा में मिक्स हो जाएगा। पर ये दानेदार मावा है, इतना मिक्स नहीं हो पाया जितना अच्छे से वैसे वाला मावा हो जाए जो मतलब जिसमें दाने नहीं होते, बिना फटा हुआ मावा। और खूब अच्छे से मिक्स कर लिया इसे मैंने। हाथ से सब फोड़ती जा रही इसके मावे को और इसे मिक्स करती जा रही। इसके दाने को बारीक बारीक खूब रगड़ रगड़ के खूब दाब दे के हथेलियों के सारे से। और हाथ भी दुखने लगे इसमें इसे रगड़ते रगड़ते। फिर भी मिक्स अच्छे से नहीं हो पाया, पर फिर भी बहुत अच्छे पेड़े बने, जैसे चाहते स्वाद उससे भी अच्छा ही आया काफ़ी। और यहाँ पे आज बहुत सारी पतंग भी उड़ रही थी जन्माष्टमी पे। इस साल ज़्यादा उड़ी और बहुत सारी पतंग थी आज तो जन्माष्टमी पे, क्योंकि हर साल तो इतनी उड़ती नहीं और इस बार ज़्यादा पतंग इस साल ज़्यादा उड़ी। और ये मिक्स करके फिर बन गए थे पेड़े, तो बनाते टाइम तो वीडियो नहीं ले पाई, इसलिए बस बना के दिखा रही है। और ये देखो बहुत सारी पतंग उड़ रही है, दिखाई नहीं दे रही, बहुत दूर है तो इसलिए इतनी दिख नहीं पा रही। बहुत सारी पतंग उड़ रही है, आसमान में लाल लाल हो रहा, वहाँ पे उड़ रही है पीछे बहुत दूर जाके बहुत सारी पतंगे। व्यू भी बहुत अच्छा रहा पूरा दिन। आज तो मौसम भी अच्छा ही रहा, बारिश से का बादल से रहे, बारिश तो हुई नहीं पर गर्मी शाम के टाइम जाके होगी थी बहुत सारी। और फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। और उसी के आलू उबाल लिए थे मैंने। आलू उबाल के जिनका फास्ट है उनके लिए तो आलू को उबाल के ऐसे ही रख दूँगी, पिट्ठी बना के उनके तो पराठे बनेंगे रात को ही। तो अपने जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए सब्जी और रोटी सेक लूँगी। तो मैंने आलू को उबाल कर काट लिया, जीरा आलू छोकूँगी बिना प्याज लहसुन के। तो कढ़ाई में जीरा डाल लिया और हरी मिर्च डाल ली कटी हुई और नमक डाल दिया। नमक हल्दी डाल के सूखे आलू, अब इसमें आलू डाल दूँगी। आलू छोंक लिए, थोड़े से ही छोके थे क्योंकि बच्चे 3-4 लोगों के लिए बनाए थे। बच्चों के लिए और उनके पापा के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरा भी फास्ट नहीं था, मैं रख नहीं पाई इस बार। और इन्हें छोक के वैसे जल्दी बन जा, आलू उबले हुए तो बस इन्हें तो छोकना ही रहे जीरे के साथ। जीरा आलू है तो थोड़ा जीरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डल जा। और कढ़ाई में चिपक रहे थे ये वाले आलू, थोड़े अच्छे से नहीं थे, थोड़े पता नहीं कैसे डायमंड वाले हैं शायद, ये अच्छे से नहीं, इतने अच्छे से नहीं बनते। और इनको कर लिया है मैंने रेडी सब्जी को। और उसके बाद बना दूंगी रोटियां, रोटियां सेक के दे दूंगी बच्चों को। इसके साथ ही साथ रोटी बना दी और इनको दे दी खाने के लिए, सबको गाल के खाना। और बच्चे तो कह रहे थे कि मम्मी सूखे आलू नहीं खाने, हमें तो दाल खानी, दाल बना दे। फिर मैं कहा भाई अब तो आलू उबाल लिए तो अब तो मैं आलू ही बनेंगे, दाल कल बना दूँगी मैं कहा। तो इसी के साथ ही इनको दे दिया था खाना। और बचा हुआ आटा रात के पराठे के लिए रख दिया था मैंने घी लगा के। आटे को घी लगा के रख दे तो आटा ख़राब नहीं होता, काला नहीं पड़ता फ्रिज में रखने पर। और इसको रख दूँगी ढक्कन बंद करके फ्रिज में आटे को। आटा रख दिया फ्रिज में। और यहाँ पे नीचे गली में हो रही थी